हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा क्या होता है और खनिज और अयस्कों में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहला खनिज। तो खनिज भैया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने खनिज का परिभाषा लिख दिया है। पहले आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। खनिज किसे कहते हैं, तो हमारी भू प्रॉपर्टी होती है, मतलब पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के अंदर मतलब भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं या जितने भी यौगिक होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। समझ में आया। मतलब प्राकृतिक रूप से मतलब क्या कि प्राकृतिक द्वारा उसे हमने बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है, तो उस प्रकार के तत्व और यौगिक को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या बताया कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व होंगे और जितने भी यौगिक होंगे उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, उसे ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक रूप से तत्व जितने भी पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी वही लिखा है कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को हम क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आता है कि भैया इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है। बहुत ही सिंपल इसका उदाहरण है। यदि मैं यहाँ पे रेड कलर से ही लिखूं, ठीक है, यहां से मैं रेड ही कलर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा है, चांदी है, सोना है, ठीक है, बॉक्साइट है, कोयला है, और भी बहुत सारे हैं, अफरक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं भैया, ये सभी क्या है भैया, खनिज है। तो आशा करते हैं कि आपको खनिज का परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि भैया अयस्क किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अयस्क होता है ना, अयस्क खनिज ही है। मतलब जो खनिज है वो जो मतलब अयस्क जो होते हैं वो खनिज ही होते हैं। परंतु किस प्रकार के खनिज, ऐसे खनिज होते हैं जिस खनिजों से हम धातुओं को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी हम अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसा खनिज होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो धातु होते हैं, मतलब ऐसा कोई खनिज है जिससे हम धातुओं को आसानी से भी प्राप्त करें और उसके बाद कम खर्च में भी प्राप्त करें, तो उस प्रकार के खनिज को हम अयस्क कहेंगे। अब उसको खनिज नहीं कहेंगे, अब उसको अयस्क कहेंगे। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा कोई खनिज है, मतलब ऐसा खनिज है जिससे हम धातुओं को क्या, तो धातुओं को सबसे पहला आसानी से प्राप्त कर सकें और दूसरा आसानी से प्राप्त कर सकें और दूसरा क्या, इसके साथ साथ कि कम खर्च हो। ठीक है, ये दोनों इसको चाहिए। मतलब ऐसे कोई खनिज हो जिससे हम धातुओं को आसानी से भी प्राप्त करें और कम खर्च भी लगे, तो उस प्रकार के खनिज को अब हम खनिज ना करके और उसे हम अयस्क कहेंगे। समझ में आया ना। तो आशा करते हैं कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि अब हम डेफिनेशन पे बात करें कि इसको डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, तो उस खनिज को अयस्क कहते हैं। समझ में आया ना। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है। एक बार और सुनिए, हम क्या कहेंगे कि ऐसा खनिज
जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है तो उस खनिज को अयस्क कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है। हमने क्या लिखा है कि वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है तो उसे हम अयस्क कहते हैं। उसे मतलब क्या, उस खनिज को ही अयस्क कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आता है भैया कि यदि इसका जो क्या है, हमने समझ लिया कि जो अयस्क है वो खनिज है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, परिभाषा तो हमने समझ लिया। तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अयस्क है वही खनिज है। तो मतलब ये जो खनिजों का जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसी में से क्या होंगे भैया, अयस्क भी होंगे। तो याद रखेंगे अयस्क का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लोहा हो जाएगा, दूसरा जो क्या होता है चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे आपके हो सकते हैं जो खनिज है, सॉरी अयस्क हैं। तो आशा करते हैं कि अयस्क और खनिज का आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आपको रटना नहीं, आप इसको समझकर आपको याद भी हो गया होगा। आप क्या कहेंगे, सिंपल में कहिए, ऐसा खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहेंगे, सॉरी अयस्क कहते हैं। और खनिज किसे कहेंगे कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। अब आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इधर हमने खनिज लिखा है, इधर हमने अयस्क लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक अंतर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला अंतर तो इन दोनों का परिभाषा ही अंतर हो जाएगा। सबसे पहला जो अंतर होगा इनका परिभाषा ही, जो हमने क्या लिखा है कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले जितने भी तत्व और यौगिक हैं जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, उन्हें हम खनिज कहेंगे। अयस्क किसे कहेंगे, तो भैया ऐसा खनिज जिससे धातुओं को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। वही लिखा है कि वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। तो आशा करते हैं कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा पहला। अब आते हैं दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जितने भी खनिज है उनसे धातुओं का निष्कर्षण मतलब धातु उनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया ना, इसीलिए तो भैया अयस्क की जरूरत पड़ी। ठीक है, सभी से प्राप्त हो जाता तो अयस्क ही नहीं कहते हम सीधा खनिज को। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमने क्या कहा कि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, मतलब सभी धातुओं मतलब खनिजों से धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा अयस्क में नहीं होता है। जो सभी अयस्क होते हैं, अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण होता है, मतलब सभी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण होता है। इसका मतलब क्या कि सभी अयस्कों से धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों भैया, क्यों ऐसा, तो भैया हमने डेफिनेशन में ही जाना है कि वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से भी और कम खर्च में भी प्राप्त करें उसे ही तो अयस्क कहते हैं ना। तो अयस्क में तो मूलभूत आवश्यकता है भैया कि अयस्क में धातु का निष्कर्षण मतलब प्राप्त होगा ही होगा। तो आशा करते हैं कि 2 पॉइंट्स इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या कहा गया कि जितने भी खनिज हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। क्या भैया, नहीं हो सकते। यदि होते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बॉक्साइट लिखा है। बॉक्साइट है, कोयला है, तो कोयला भी हम इसमें लिखते हैं ना। ठीक है, बॉक्साइट भी एग्जाम्पल होता है अयस्क का, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि बॉक्साइट से कोयला से हम धातुओं का निष्कर्षण नहीं कर सके, मतलब धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते, परंतु जितने भी अयस्क हैं ना वो खनिज हो सकते हैं। समझ में आया ना। अब जितने भी अयस्क हैं ये सभी खनिज हो सकते हैं कि नहीं, देख रहे हैं लोहा चांदी सोना, यहाँ पे भी लोहा है चांदी है सोना है, ये सभी इसमें है। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए और रटना नहीं पड़े आपको। तो अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स भी वीडियो देखकर बना सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे जिनको नहीं पता तो उनके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से भी नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।